हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। पिछले एपिसोड में हम उदित तलेरा जी के साथ बात कर रहे थे और हमने इंडेक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी देखी। तो हमने देखा था कि कैसे आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करके अपना रिस्क मिनिमम रख सकते हो और रिटर्न्स को काफ़ी अच्छा खासा बड़ा रिटर्न कमा सकते हो। तो आज के इस एपिसोड में हम इस स्ट्रैटेजी के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। हम जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो भी देखेंगे और देखेंगे कि कैसे आप प्रैक्टिकली इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो चलिए आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। तो दिस एक्ट्स एज अ सेफ्टी नेट। अगर मान लीजिए अगर आप एक बहुत बड़ा पर्वत चढ़ रहे हो तो आपको अगर बड़ी छलांग लगानी है तो आपके पास नीचे एक सेफ्टी नेट भी होनी चाहिए। तो दिस पर्टिकुलर थिंग एक्ट्स एज अ सेफ्टी नेट। बिल्कुल एकदम ठीक बात है पूर्व, राइट, बहुत बढ़िया। सो जस्ट टू समराइज द फीचर्स ऑफ दिस स्ट्रेटेजी, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड फ्यूचर्स विद सेफ्टी। मैंने पहले बोला था सिर्फ फ्यूचर्स कैन बी वेरी डेंजरस, लेकिन विद सेफ्टी दे कैन मल्टीप्लाई योर वेल्थ, राइट, क्योंकि फ्यूचर का डर ही टूटने पे है और टूटने का तो हम प्रोटेक्शन लेके ही चल रहे हैं। सो दैट वे इट इज एडवांटेजेस। कैलकुलेटेड रिस्क है, इंडेक्स बेस्ड स्ट्रेटेजी है, इसकी वजह से इसका प्रोफाइल ऑफ रिस्क इज लो। इसका स्ट्रॉन्ग पास्ट रिकॉर्ड जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। आपको चाहिए तो यू कैन हैव अ स्पेसिफिक सेपरेट लाइव अकाउंट विद दिस, राइट, वेरिन आपको दिखेगा कि भाई मैं इस स्ट्रेटेजी में जो इन्वेस्टमेंट किया हूँ तो वो अभी क्या चल रहा है, क्योंकि आप हो सकता है आपके अकाउंट में मल्टीपल चीज़ें कर रहे हो। तो अगर आप ये हमारे साथ कनेक्ट होकर करते हैं तो हम लोग आपको ये एक एडवांटेज दे पाते हैं। इसके अंदर सिस्टमेटिक विड्रॉल भी पॉसिबल है। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा होता है कि मैं रिटायरमेंट के नज़दीक हूँ, मैं आज पैसा पार्क करना चाहता हूँ और मेरे को हर महीने कुछ ना कुछ किकबैक मिलता है और मेरा पैसा भी ग्रो, तो इवन दैट इज पॉसिबल, वो अपन पीछे डिस्कस करेंगे। अब जनरली प्रोटेक्टेड फंड्स होते हैं ना, तो कोई ना कोई लॉक इन की बात होती है कि 3 साल 5 साल तो आपको होल्ड करना ही पड़ेगा। इंटरेस्टिंगली इस प्रोडक्ट में देयर इज नो लॉक इन पीरियड। आपने आज डाला, आपको 3 दिन बाद में पैसा चाहिए, यू कैन गेट योर मनी बैक, राइट, आप अपने आप निकाल ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिर्फ पैसा निकालने तो आए नहीं अपन, रिटर्न्स के लिए आए। अब क्योंकि इक्विटी मार्केट प्रोडक्ट है, आप इक्विटी में कहीं भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, आइडियल आपका जो ओरिजिन है दैट शुड बी 5 to 10 ईयर्स। इस क्योंकि आपने पता है ये पैसा इंडेक्स बढ़ने पे बनाने वाला है, इंडेक्स के रिटर्न्स पे बेस्ड है, राइट, तो इंडेक्स को ग्रो होने के लिए समय देना पड़ेगा। बहुत बढ़ गया आपको निकालना है, आप अगले दिन निकाल दिए, दिक्कत नहीं है, 1 साल 2 साल में भी निकाल सकते हैं, बट लॉजिकल पीरियड आपका विजन 5 to 10 ईयर्स का होना चाहिए। ये पूरा जितना भी काम हम लोग एडवाइस करते हैं तो वो करते हैं कि भाई आप एल्गोरिदम्स के थ्रू ट्रेड करें, राइट, ताकि क्या हो कि एल्गोरिदम आपको एक एडवांटेज ये देते हैं कि आपको सही प्राइस सही समय पे सही तरह से एग्जीक्यूट हो जाती है, राइट। इसमें क्या है, आपने इक्विटी ले ली, प्रोटेक्शन लेना भूल गए, प्रोटेक्शन ले लिया, फ्यूचर लेना भूल गए, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो ट्विक्ड अराउंड हो जाएगा। तो एल्गोरिदम से करने से क्या होता है कि सही तरह से आप इसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं। आप अपना रिटायरमेंट, अपने बच्चों का हायर एजुकेशन से प्लान कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पूरा प्रोडक्ट जब भी ट्रेड होता है वो आपके खुद के अकाउंट में ही ट्रेड होता है, राइट, यानी कि आपको किसी भी थर्ड पार्टी को कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं, राइट। जैसे आपका सेमको में अकाउंट है तो आपके खुद के अकाउंट में ये पूरा एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। सो जनरली हम लोगों को पूछते हैं कि व्हाट इज योर प्राइमरी फोकस जब आप इन्वेस्ट करते हैं, सेफ्टी या रिटर्न्स? व्हाट डू यू थिंक अपूर्व, आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट? दोनों ही इम्पोर्टेंट है। सिर्फ एक चीज जरूरी, मतलब सिर्फ एक चीज पे फोकस नहीं कर सकते। आई थिंक बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। बहुत सारी इक्वली, बट कई लोगों के लिए सेफ्टी और कोई लोग अगर, मतलब इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द एज फैक्टर। अगर बहुत ही कोई यंग इन्वेस्टर है तो शायद वो रिटर्न्स प्रेफर करेगा। इफ समवन इज अ ओल्ड सीनियर सिटीजन तो ही विल प्रेफर सेफ्टी। एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। हर एक पर्सन की अलग अलग नीड हो सकती है। जैसे आप एक अच्छी यंग एज में खड़े हैं तो आपके लिए शायद दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर अपन देखेंगे ना इस प्रोडक्ट के अंडरस्टैंडिंग में, तो सेफ्टी के पर्सपेक्टिव में इक्विटी मार्केट में इतनी सेफ्टी के साथ वाले प्रोडक्ट आपको कम देखने को मिलेंगे, राइट, कि जिसके अंदर अपने को पता ही है कि मेरा पैसा इससे ज़्यादा टूट ही नहीं सकता। तो सेफ्टी तो इस प्रोडक्ट की प्राइमरी आपको गिव है, राइट।
और रिटर्न्स के टर्म्स में अपन बात करेंगे ना, तो ऑन एन एवरेज अगर आप पोर्टफोलियोज देखेंगे जिनका 10 साल 15 साल 20 साल से जो लोग अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, एक्सेप्ट कि आपका स्टडी जैसे यू आर ए CMT, तो मेरे हिसाब से आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होगा, हर एक का एवरेज इन्वेस्टर का नहीं होता है। तो एवरेज जो हमने देखा है पोर्टफोलियोज के रिटर्न 10 15 13 14 15% के बीच में ही जनरली 10 12 साल 15 साल पे रह पाते हैं। तो उन पर्सपेक्टिव में अपन देखेंगे तो यहाँ पे रिटर्न अपन 15-18% के आसपास जनरेट कर पा रहे हैं, विच इज़ वन ऑफ द अगर मैं बोलूँगा हाईएस्ट नहीं बोलूँगा तो भी वन ऑफ द हाई ब्रैकेट्स के अंदर के रिटर्न्स ऑन अगर 15-18 ईयर्स के स्केल पे मिलते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे मिल पाते हैं। तो आपको सेफ्टी भी मिल रही है और आपको रिटर्न्स भी मिल पा रहे हैं, राइट। और रिटर्न्स मिलने का एक दूसरा रीज़न भी क्या है कि हो क्या रहा है कि जनरली व्हाट वी ट्राई टू डू, वी ट्राई टू बीट योर बेंचमार्क, दैट्स द ऑब्जेक्टिव दैट वी वर्क विद, कि भाई मेरा बेंचमार्क अगर निफ्टी है तो मैं चाहता हूँ 2-3% बीट करूँ। अब लोग अलग अलग तरह से करते हैं, कई लोग स्क्रिप्ट सिलेक्शन से उसको बीट करने की कोशिश करते हैं, कई लोग टाइमिंग से उसको बीट करने की कोशिश करते हैं, राइट। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, मार्केट बढ़ रहा है आपका पैसा बढ़ रहा है, मार्केट टूट रहा है आपका पैसा नहीं टूट रहा है। तो ऑन एन स्केल ऑफ 10 years 15 years यू विल फाइंड कि यू हैव बीटन इंडेक्स बाय एटलीस्ट 2 to 3%। गेटिंग माई पॉइंट। तो अपन इंडेक्स को भी बीट कर पा रहे हैं और विद सेफ्टी तो है, राइट। सो दिस इज द होल आइडिया ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। नाउ व्हाट वी टच अपॉन इज अ वेरियस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। लोगों को कई क्वेश्चंस होते हैं स्ट्रेटेजी के अंदर जो हमको पता है लोग पूछते हैं, तो मैं कुछ आंसर्स यहाँ पे देना फॉरम पे देना चाहूँगा। एक होता है लोगों को क्वेश्चन, वो ये कि भैया पोस्ट टैक्स इसमें रिटर्न्स बचते हैं कि नहीं बचते हैं, राइट। तो प्री टैक्स तो 18.9% है। अब अगर आप 10% के टैक्स स्लैब में हैं तो आपका रिटर्न हो जाता है 17.73%, राइट। अगर आप 20% के टैक्स स्लैब में है तो 16.54 है, और अगर आप 30% के टैक्स स्लैब में है तो आपका रिटर्न है 15.5% ऑलमोस्ट, राइट। अब जो लोग 30% के टैक्स स्लैब में, आप उनका पेन आप उनसे पूछोगे तो पता चलेगा 15.5% के रिटर्न्स पोस्ट टैक्स कम प्रोडक्ट्स में मिल पाते हैं, राइट। सो दिस इज वन थिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ। दूसरा एक लोगों का क्वेश्चन आता है जो मैं बात किया था, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान इसमें कैसे पॉसिबल है। तो सिर्फ एग्जांपल आपको सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान इस प्रोडक्ट में चलाना है तो व्हाट यू कैन डू इज कि आपने मान लीजिए 1 करोड़ का आपने एक्सपोजर प्लान किया, तो आपको इनिशियल 1 करोड़ रुपये डालने पड़ेंगे आपका, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 100%, ओके। एंड देन व्हाट वी स्टार्ट विद इज यू कैन गेट अ मंथली पे आउट ऑफ 0.5% एवरी मंथ। 50,000 रुपये एवरी मंथ आपको मिलते चले जाएंगे। अब लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि यार तू 50,000 रुपये हर महीने दे देगा तो रिटर्न आएगा कि नहीं, तो ये उसका चार्ट है। आप देखोगे ये सिमिलर चार्ट है जो अपन ने पहले देखा था, लेकिन अब इसमें मैंने क्या कर दिया, 1 करोड़ रुपये उसे 2002 में डाले, अब हर महीने 50,000 ले रहा है, यानी कि 12 महीने के 6 लाख रुपये हो गए, राइट। तो 6-6 लाख रुपये करके वो लेता चला गया, तो पिछले 19 साल में वो लगभग 1 करोड़ 14 लाख रुपये तो ले जा चुका है, यानी कि नेट 14 लाख रुपये तो इन्वेस्टमेंट से ऊपर आ गया। और उसके बावजूद उनका जो आज भी पोर्टफोलियो की वैल्यू खड़ी है ना, वो खड़ी है 21 करोड़ रुपए की। सो ना सिर्फ आपको मंथली विड्रॉल मिल गया, आपका जो पैसा है वो भी मल्टीप्लाई होता चला गया, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वन क्वेश्चन दैट पीपल आस्क, HWP के बाद में क्या होगा। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई लोग पूछते हैं वो ये है कि भैया इसका मिनिमम टिकट साइज क्या है। आप 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ समझा रहे हो, छोटा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। इसका जो मिनिमम एक्सपोजर है वो 1 लॉट ऑफ निफ्टी, यानी कि अगर आप 18,000 जैसे मान लीजिए निफ्टी चल रहा है तो मिनिमम एक्सपोजर 9 लाख रुपए का। आप इसको थोड़ा लेमैन टर्म से अगर समझेंगे तो कि भैया मिनिमम 50 स्क्वायर फीट तो खरीदने ही पड़ते हैं और स्क्वायर फीट का भाव है 18,000 का, राइट। तो 9 लाख रुपए का मिनिमम आपका एक्सपोजर होता है, ओके। अब 9 लाख का एक्सपोजर है तो वर्किंग पॉसिबल है क्या पेमेंट के टर्म्स में? तो वो अपन अलग अलग प्लान अपन ने समझे थे, तो अलग अलग प्लान में कैसे पेमेंट आता है वो मैं आपको समझाता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल आप रिलैक्स प्लान में जा रहे हैं तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100% आपको करना है। इसको मैं थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टी से रिलेट करूँगा तो आप समझ पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 9 लाख का फ्लैट लिया तो आप 3 तरह से पेमेंट कर सकते थे। पूरा 9 लाख एक साथ दे सकते हैं, 30% दे सकते हैं, और 10% देंगे तो स्टॉक दूसरा कोलेटरल देना पड़ेगा। तो आप चालू करते हुए चेक के टर्म से बात करें तो रिलैक्स प्लान 9 लाख से चालू होता है, बेसिक प्लान 2,70,000 देके आप चालू कर सकते हैं, और पावर बूस्टर में सिर्फ 90,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से आप 9 लाख का प्रोडक्ट चालू कर सकते हैं। कोलेटरल के टर्म से बात करेंगे तो रिलैक्स और बेसिक को कोई कोलेटरल नहीं चाहिए, लेकिन पावर बूस्टर में आपको 2,70,000 का कोलेटरल डालना पड़ेगा, ओके। अब लोगों को ये भी एक क्वेश्चन होता है कि भाई अलग अलग प्लान से मेरी कॉस्ट में कोई बड़ा इंपैक्ट आ रहा है क्या?
तो कॉस्ट के टर्म्स में अपन देखेंगे ना, तो रिलैक्स में आपने 9 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, प्रॉपर्टी आपको रिटर्न जो एक्सपोजर भी आपको 9 लाख पे चालू हो गया, आपकी साल की कॉस्ट है 30,000 रुपये की, ओके। इंटरेस्ट आपको कुछ बच नहीं रहा है अलग से, क्योंकि आपने तो पूरा 9 लाख डाल दिया, तो आपकी नेट कॉस्ट रह गई 30,000 की, ओके। बेसिक के अंदर आपने मेंबर के यहाँ पे सिर्फ 2,70,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, प्रोडक्ट आपका चालू हो गया 9 लाख का, तो मेंबर के यहाँ पे आपकी कॉस्ट कितनी आएगी? 75,000 रुपये की। अपन ने समझा 8.5% की कॉस्ट आती है, राइट। तो 75,000 की कॉस्ट आपके मेंबर के यहाँ पे आएगी, लेकिन जो 6,30,000 रुपये है वो आपने अपने पास में इन्वेस्ट करके रखे, तो आपका 45,000 रुपये का नेट सेविंग होगा। तो नेट कॉस्ट यहाँ पे भी लगभग 30,000 की। और अगर आप पावर बूस्टर में चले गए तो वहाँ पे आप सिर्फ 90,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन रिटर्न अभी भी आपको 9 लाख पे मिल रहा है। पर यहाँ पे आपका मेंबर के यहाँ पे जो कॉस्ट आएगी वो लगभग 90,000 की आ जाएगी, क्योंकि पूरा 10% का कॉस्ट है आपका, 5% प्रोटेक्शन, 5% फंडिंग, 90,000 का साल का कॉस्ट है। पर आप उसके सामने 8,10,000 रुपये सेविंग कर रहे हो, तो आपका नेट 60,000 रुपये का सेविंग हुआ, तो लगभग 30,000 रुपये आपकी कॉस्ट आ रही। तो कॉस्ट बहुत सिमिलर है, लेकिन आपको पेमेंट के टर्म्स में अलग अलग वर्किंग मिल गई। अब जैसे लोगों को ये समझ में आता है ना कि भाई मैं 9 लाख में कर सकता हूँ, तो मैं 90,000 में भी कर सकता हूँ, 90,000 ही कर लेता हूँ, 9 लाख का क्या फ़ायदा है मेरे को, राइट। तो इसको अपन समझते हैं प्रोडक्ट के टर्म्स से। अपन देखें तो भी मार्केट बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, मार्केट टूट रहा है, आपका पैसा नहीं टूट रहा है, प्लस इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको पेमेंट में भी सिस्टम मिल गया कि मैं 90,000 प्लस धीरे धीरे दे सकता हूँ। तो चैलेंज क्या है? चैलेंज कुछ ऐसा है कि जैसे आप पूरा प्रॉपर्टी 9 लाख का रिलैक्स में दे रहे हो, बेसिक में 2,70,000 दे रहे हो, पावर बूस्टर में 90,000 रुपये दे रहे हो, पर जैसे आपने प्रॉपर्टी 9 लाख की ली है और आपने 9 लाख पहले दिन पेमेंट कर दिया, तो आपको कोई इंस्टॉलमेंट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप 2,70,000 दे रहे हो तो बाकी का पेमेंट आपको धीरे धीरे करना तो पड़ेगा, राइट। तो धीरे धीरे करने के लिए वॉट यू नीड टू डू इज, नाउ दिस इज वॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज अ डिसिप्लिन। क्योंकि जैसे ही आप पैसा फंडिंग पे लेते हो, आपके लिए डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर आप इतना प्लान कर सकते हो कि भाई मैं हर महीने 6,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट मेरे खुद के अकाउंट में, यानी कि आपके खुद के अकाउंट में आप डाल सकते हैं, तो ये प्रोडक्ट के अंदर आपको दिक्कत नहीं आएगी। सिमिलरली पावर बूस्टर के अंदर आपको 7,000 रुपये की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है। तो आपको प्लान, राइट, क्योंकि अपने लिए चक्कर क्या है कि कॉस्ट लग रही है मेंबर के अकाउंट में, क्योंकि आप तो वहाँ पे 2,70,000 डाल के पूरा अकाउंट आपने चालू कर दिया, लेकिन सेविंग हो रही है आपको आपके पर्सनल अकाउंट में। तो व्हाट यू नीड टू प्लान इज कि मेरी जितनी सेविंग हो रही है ना, एटलीस्ट उतना पैसा मैं मेरे मेंबर के यहाँ पे पार्क करता हूँ, तो इस प्रोडक्ट में आपको दिक्कत आने वाली नहीं, राइट। क्योंकि अपने पास में यहाँ पे एनुअल कॉस्ट है 75,000 और 90,000 जो अपने को भरने की ज़रूरत है, ठीक बात है। तो जो इस पूरे प्रोडक्ट के अंदर जो अपने समझा कि भैया मार्केट बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, मार्केट टूट रहा है, पैसा नहीं टूट रहा है, आपको पेमेंट का सिस्टम भी मिल रहा है। चैलेंज क्या है? चैलेंज है आप अगर अपनी एनुअल कॉस्ट मेंटेन नहीं कर पाए तो दिक्कत होगी। क्यों? मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ के तरह में समझाऊं। अपन ने ये समझा, अगर आप 10 साल 15 साल खड़े हो ना निफ्टी में, तो आप कमा के निकलोगे, कोई क्वेश्चन नहीं उस बात के अंदर, राइट। सवाल ये है कि 10 साल खड़ा कैसे रहोगे। आप पूरा 9 लाख देते हो ना तो मेंबर को दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप 30,000 दे, आप अगर 2,70,000 दे रहे हो या आप 90,000 दे रहे हो, तो मेंबर आपको तभी खड़ा रहने देगा जब आप हर महीने का जो उसका हर साल का रोल ओवर कॉस्ट है वो आप भर दो, राइट। तो इसका सिंपल एक ही सॉल्यूशन है, आप SIP मंथली डालते रहो। अगर आप ये करते रहोगे तो पावर बूस्टर या बेसिक जैसे प्रोडक्ट आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 2,70,000 डाले, रिटर्न 9 लाख पे चालू हो गया, हर महीने का 6,000 इंस्टॉलमेंट में देता जा रहा हूँ, तो आपका प्रोडक्ट लाइफ टाइम चलेगा और डेफिनेटली आपको रिटर्न देके जाएगा। क्लियर विथ माई पॉइंट, राइट। सो दिस इज द चैलेंज एंड दिस इज द सॉल्यूशन दैट यू नीड टू वर्क विद। अगर आप इतने डिसिप्लिन है, क्योंकि इक्विटी मार्केट में सिर्फ एक ही चीज़ से लोग मार खाते हैं, वो है डिसिप्लिन मिस कर जाते हैं। तो अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो पूरा 9 लाख डाल दीजिए। अगर आपको लगता है मैं माइल्डली डिसिप्लिन हूँ तो 270 से चालू कीजिए। अगर आपको लगता है मैं एक्सेलेंटली डिसिप्लिन हूँ तो 90,000 से भी चालू कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट किस लोगों को सूट करेगा? ये प्रोडक्ट उन लोगों को सूट करेगा जो डेट ट्रैप टू फाइनेंशियल फ्रीडम जाना चाहते हैं, ऐसे लोग जो कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहते हैं, ऐसे लोग जो 3 साल से ज़्यादा इन्वेस्टेड रह सकते हैं। और किनको सूट नहीं करेगा? जो लोग इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उन लोगों को प्रोडक्ट बिल्कुल सूट नहीं करेगा। रीजन बीइंग कि अपन समझ ही रहे हैं कि निफ्टी की लॉन्ग टर्म के ऊपर अपन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग प्रोडक्ट, राइट। तो कौन सी स्ट्रेटेजी किसको सूट करती है? रिलैक्स स्ट्रेटेजी ऐसे लोगों को सूट करेगी जो रिटायरमेंट के नज़दीक है, जिनको रेगुलर इनकम चाहिए सामने से, वो इन्वेस्ट नहीं कर, मतलब वो नया इनकम वो जनरेट नहीं कर रहे,
या जिनकी एपेटाइट ऑफ रिस्क लो है। बेसिक स्ट्रेटजी ऐसे लोगों को सूट करेगी जो यंग इन्वेस्टर्स हैं, जिनके पास में कंटिन्यूस इनकम फ्लो है, तो वो और इन्वेस्ट रेगुलरली कर सकते हैं। और पावर बूस्टर ऐसे लोगों को सूट करेगा जिनके पास अच्छा पोर्टफोलियो है और रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी स्ट्रेटजी सूट करेगी, राइट। अब एक छोटा सा मैं आपको कंपैरिजन दे देता हूं, क्योंकि इक्विटी प्रोडक्ट है तो मैं इक्विटी से कंपेयर कर रहा हूँ। एफडी वगैरह तो इसके कंपैरिजन में आएंगे ही नहीं। अब सिर्फ एग्जाम्पल, आपके हाथ में करोड़ रुपए है और आपको इक्विटी में ही डालना है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप यू कैन गो टू अ म्यूचुअल फंड और अ पीएमएस और आप अपना खुद एक पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक बात है। अब सिर्फ एग्जाम्पल, आपने डिसाइड किया मुझे म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है, तो आपने 10 लाख का डिसाइड किया, तो आपको चेक कितने का देना पड़ेगा म्यूचुअल फंड को? पूरे 10 लाख, राइट। यहाँ पे भी आप जब रिलैक्स प्लान में जा रहे हैं तो पूरा 10 लाख का आप चेक दे रहे हैं, तो अपना इम्पैक्ट सिमिलर है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज सेम। अब गलती से मार्केट डबल हो गया, तो जो आपका म्यूचुअल फंड है वो भी ऑलमोस्ट अपने इंडेक्स को ट्रैक करेगा, वो भी डबल हो जाएगा, राइट। तो आपका पैसा आपको 20 लाख रुपए दिखाई देगा, जबकि यहाँ पे आपको कम दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आपका पैसा प्रोटेक्शन में लग रहा है, तो आपको 19.6 ही दिखेगा, बट स्टिल इट इज सिमिलर, ओके। लेकिन अगर गलती से मार्केट 50% टूट गया, तो एनी इक्विटी पोर्टफोलियो दैट यू हैव, हमने देखा भी कोरोना के टाइम पे कि मार्केट 40% टूटे तो ऑलमोस्ट कोई भी पोर्टफोलियो आप खड़े थे तो लगभग 40% 50% फॉल आया ही, राइट। तो आपका 10 लाख भी 5 लाख हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पैसा प्रोटेक्टेड है, आपका वैल्यू 9,60,000 से नीचे जाने वाला नहीं, राइट। तो यहाँ पे इम्पैक्ट आपको लो मिल रहा है, लेकिन रिटर्न सिमिलर है, लेकिन इम्पैक्ट ऑफ फॉल इज वेरी लो, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन कंपेयर विद अदर इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव। एक क्वेश्चन और आता है लोगों को, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि भाई इंडेक्स लॉन्ग टर्म में बढ़ने वाला ही है, तो प्रोटेक्शन क्यों लूँ, व्हाट्स द पॉइंट, राइट। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड, अपन ने ये अंडरस्टैंडिंग वैसे आगे भी समझी थी कि मार्केट अगर नहीं भी बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन मार्केट मूव भी नहीं करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं, राइट। मार्केट मूवमेंट तो लेगा, दैट इज द इंट्रिंसिक नेचर ऑफ मार्केट। इफ दैट इज गोइंग टू हैपन, तो भी आपको रिटर्न बन जाएगा। एक ही केस है इसका जिस केस में पैसा नहीं बनाएगा, और वो केस ये है कि मार्केट आज भी 10,000 है, कल भी 10,000 है, 3 महीने बाद भी 10,000 है, 1 साल बाद भी 10,000 है, 3 साल बाद भी 10,000 है, हिलता ही नहीं है। गवर्नमेंट ने बैन कर दिया उसके इंडेक्स के हिलने पे, गेटिंग माई पॉइंट। तो ऐसे केस में तो क्लियर है कि आपका प्रोटेक्शन का पैसा चला जाएगा। बाकी अदरवाइज अगर मूवमेंट है तो आपको डेफिनेटली पैसा इसमें से मिल ही जाएगा। तो बढ़ेगा तो रिटर्न है ही, टूटेगा तो भी रिटर्न है, और मार्केट अगर मूव करेगा तब भी आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इसकी वजह से आपको प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब डिप्स आते हैं तो हम निकल जाते हैं मार्केट में से, या हम घबरा जाते हैं मार्केट में से, वो घबराहट आपकी यहाँ से निकल जाए। तो उदित जी, ये मैं आपको एक इधर यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहता हूँ प्रोटेक्शन के ऊपर। तो जो ये प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, सो इट इज बेसिकली बाइंग पुट ऑप्शंस, राइट। तो ये पुट ऑप्शंस कैसे, कौन सी स्ट्राइक वाले, कौन से एक्सपायरी के, कैसे करना चाहिए लोगों को? ओके, देखो अपना जो आइडिया है वो ये कि भाई मेरे को 10 साल इन्वेस्टेड रहना है। बेसिक थीम जो है वो अपने को 10 साल निफ्टी में इन्वेस्टेड रहना है। तो मेरे लिए मंथली ट्रेड करना इंपॉर्टेंट नहीं, हम लोग वो ऑप्शन ढूंढेंगे जो सबसे रीजनेबल पड़ता हो। आप अगर चाहें तो यू कैन गो विद डिसम्बर ऑप्शंस, ओके। जो दिसंबर के ऑप्शंस हैं वो आपको लगभग 5-6% की कॉस्ट पे मिल जाते हैं, दे आर प्रिटी रीजनेबल टू बाई, राइट। तो आप लॉन्ग टर्म ऑप्शंस अगर खरीदते हैं तो ये आपको पूरा स्ट्रेटेजी एडवांटेजेस भी हो जाता है, क्योंकि अपने को रोज़ के मूवमेंट का पैसा नहीं कमाना है, अपने को तो कमाना है कि मेरे को 10 साल खड़े रहना है, और मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मार्केट टूटे तो मुझे डर नहीं लगना चाहिए। तो ये आप दिसंबर के ऑप्शंस में काम कर सकते हैं, राइट। और जहाँ तक आपका क्वेश्चन ये था कि मैं कौन से लेवल का लूँ, जनरली स्पीकिंग आप वो लेवल का लेंगे जहाँ से आप पैसा डाल रहे हैं, राइट। क्योंकि आपको पैसा टूटते ही प्रोटेक्शन चाहिए, राइट। तो जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ से प्रोटेक्शन ले सकते हैं। और दूसरी एक चीज जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो फ्यूचर्स बाय कर रहे हैं। तो फ्यूचर्स बाय करते वक्त आपके पास 3 महीने की एक्सपायरीज अवेलेबल होती है, नियर, नेक्स्ट एंड फार। तो उसमें भी व्हाट डू यू प्रेफर बाइंग, फार मंथ वाला जो निफ्टी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वही बाय करते हो, या फिर जो नियरेस्ट मंथ वाला है वो बाय करना चाहिए? अपूर्वा, इसमें क्या होता है कि हम लोग देखिए फ्यूचर्स जो होते हैं ना वो सिर्फ 3 महीने के अवेलेबल होते हैं, ठीक है। What we tend to do is we tend to buy synthetic futures, right? We will create a future using a call and put option. Synthetic future आपको जानना हो तो दूसरे कई वीडियोस हैं, हमारे भी कुछ वीडियोस हैं, उसमें आप जान पाएंगे।
बट सिंथेटिक फ्यूचर सिंपल टर्म्स अपन समझे तो कि फ्यूचर इज प्योरली अवेलेबल और सिंथेटिक जैसे नाम से सजेस्ट हो रहा है वो क्रिएट किया जाता है यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉल एंड अ पुट, राइट। अब जब वैसे जैसे हम ये लोग करते हैं तो फायदा ये होता है कि आपको पता हो तो इंडेक्स एक अकेली चीज है जिसके अंदर आपको अगले 5 साल तक के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि वी क्रिएट अ सिंथेटिक फ्यूचर जिसकी वजह से मैं स्ट्रेट अवे 1 साल आगे के फ्यूचर्स खरीद सकता हूँ, तो मेरे 3 महीने का फाउंडेशन नहीं, राइट। सो दैट्स द फर्स्ट बेनिफिट। तो मेरे को क्या, अपन फ्यूचर क्यों ले रहे हैं, अपने को सस्ता पड़े इसके लिए, 5% में मिल रहा था, 7%, 9% में पार्क हो रहा था। तो हम लोग क्या देखते हैं कि भाई मेरे पास में जैसे मैं सिंथेटिक लेता हूँ तो मेरे को एडवांटेज ये हो जाता है कि अब मैं 3 महीने के फ्यूचर भी ले सकता हूँ, मैं 6 महीने के भी ले सकता हूँ, मैं 9 महीने के भी ले सकता हूँ, मैं 12 महीने का एक साथ भी फ्यूचर खरीद सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन जो सस्ता है। तो वो सब चीज़ें वहाँ पे आप डिसाइड ऑन कर पाएंगे। सो दैट्स द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ सिंथेटिक फ्यूचर। और दूसरा एक बेनिफिट और क्या होता है आपको कि आपका जब फ्यूचर आप खरीदते हैं, वैसे तो अपन 100% प्रोटेक्टेड है, मार्केट कितना भी टूटेगा आपका पैसा प्रोटेक्टेड है, राइट। लेकिन फ्यूचर के साथ में चैलेंज ये है कि एक्सचेंज आपसे रोज मार्क टू मार्केट करता है, ठीक है। तो अब गलती से मार्केट 12,000 का 10,000 आएगा ना, भले ही आपके हाथ में 12,000 का प्रोटेक्शन खड़ा है, लेकिन M2M की वजह से आपको 2,000 रुपये भरने को आ जाएंगे और आप घबरा जाओगे। द ओनली पीपल वाई पीपल गेट आउट ऑफ स्ट्रेटेजीज इज कि जो फंड प्लानिंग वो प्रॉपरली करते नहीं या कर नहीं पाते, विजुअलाइज नहीं कर पाते। तो फ्यूचर्स के अंदर बिकॉज यू हैव एन M2M सिचुएशन, आप जब सिंथेटिक फ्यूचर यूज करते हैं तो आपको M2M से भी आपका बचाव हो जाता है, क्योंकि वो मार्क टू मार्केट एवरीडे नहीं किए जाते। गेटिंग माई पॉइंट। तो इसकी वजह से जो फ्यूचर हम लोग यूज कर रहे हैं वो हम पूरा का पूरा सिंथेटिक फ्यूचर ही यूज करते हैं। तो दैट टेंड्स टू बी अ बेटर प्रोपोजिशन। आप फ्यूचर्स करना चाहें तो यू कैन डेफिनेटली डू इट, बट देन आपको कंटिन्यूसली तो रोल ओवर करना पड़ेगा और आपको कंटिन्यूसली उसका मार्क टू मार्केट का मैनेजमेंट भी करते रहना पड़ेगा। प्रैक्टिकली अगर मान लीजिए कि किसी को करना हो द होल थिंग ऑन हिज ओन, तो उसको ये सिंथेटिक फ्यूचर कैसे ढूंढना है, कैसे करना है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो हाउ डू यू डू दैट? सो लेट अस से कि वी हैव अ सिनेरियो कि मार्केट इज ट्रेडिंग एट 10,000, द फ्यूचर जो है ना वो 10,000 पे चल रहा है, ओके। अब 3 पॉसिबल सिनेरियोज हैं एट एक्सपायरी। मार्केट 8,000 हो सकता है, मार्केट वहीं का वहीं रह सकता है, या मार्केट बढ़ सकता है, ओके। नाउ लेट अस से कि मार्केट 8,000 हो गया, तो आपका फ्यूचर के अंदर आपको क्या प्रॉफिट एंड लॉस होगा? 2,000 का नुकसान हो जाएगा। मार्केट अगर 10,000 का 10,000 रह गया तो नो प्रॉफिट नो लॉस। 12,000 हो गया तो 2,000 का प्रॉफिट। 2,000 का प्रॉफिट, राइट। अब से फॉर एग्जाम्पल देयर इज अनदर पर्सन हु सेज कि नहीं मेरे को फ्यूचर नहीं लेना, तो कैन आई डू समथिंग एल्स? सो व्हाट ही डज इज ही गोज टू द मार्केट एंड परचेज अ 10,000 का कॉल, ओके। तो ही बाइज अ 10,000 कॉल एंड ही सेल्स अ 10,000 पुट, ओके। अब 10,000 का कॉल, अगर मार्केट 10,000 है तो लेट्स से वो 100 रुपये का चल रहा है, ओके। तो अगर वो कॉल 100 रुपये का चल रहा है तो 10,000 का पुट भी ऑटोमेटिकली 100 रुपये का ही चलेगा, राइट। सो ये तीनों एक टेंडम में आके खड़े हो गए। मार्केट 10,000 खड़ा है फ्यूचर, आपने 10,000 कॉल 100 रुपये में ले लिया और 10,000 का पुट 100 रुपये में बेच दिया, ओके। अब लेट अस एनालाइज ये वाला ट्रेड का क्या होता है 10,000 के कॉल का। लेट्स से मार्केट 10,000 रह गया, ओके। तो आपका जो 10,000 का कॉल है उसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा? तो बाई किया तो वो जीरो हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा और आपके 100 रुपये कॉस्टिंग लगे तो आप यू विल -100, योर P&L विल बी -100, राइट। अगर मार्केट 12,000 हो गया तो आपका कॉल का P&L क्या होगा? इट विल बी प्रॉफिटेबल। और 100 रुपया क्योंकि कॉस्टिंग लगी थी तो 1,900 रुपये का फायदा हो जाएगा। 1,900 रुपये का फायदा होगा। और गलती से मार्केट 8,000 हो गया तो आपके जो 10,000 का कॉल है उसका क्या होगा? उसका ऐसे जीरो, एंड यू विल हैव टू बेयर दैट 100 रुपी कॉस्ट, तो वो दैट विल बी माय लॉस। 100 रुपये आपका लॉस होगा, ठीक है। अब लेट्स से कि जो अब ये जो दूसरा ट्रेड उसने किया 10,000 का पुट, ओके। मार्केट अगर 10,000 का 10,000 रह गया तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा? उधर उसको 100 रुपया बेनिफिट मिल जाएगा। 100 रुपये का बेनिफिट है। मार्केट अगर 12,000 हो गया तो उसका बेनिफिट क्या होगा? दैट इज उसने पुट बेचा है तो 100 रुपीज विल बी हिज प्रॉफिट, राइट। और गलती से मार्केट 8,000 हो गया तो उसका क्या P&L होगा?
तो 1900 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो 1900 रुपये का लॉस होगा, उसको 2000 चुकाने पड़ेंगे, 100 मिले थे, राइट। तो अगर अपन इसको सम करें ना तो यू विल सी कि यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2000 है। नाउ दिस नंबर एंड किसी आदमी ने जो फ्यूचर का काम किया वो नंबर, वो एब्सोल्युटली सेम। मार्केट बढ़ा तो यहाँ पे भी 2000 का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे भी 2000 का प्रॉफिट। मार्केट वहीं रह गया तो 10,000 0 है, यहाँ पे भी 0 है। और मार्केट 8000 हो गया तो यहाँ पे भी 2000 का लॉस है, यहाँ पे भी 2000 का लॉस है, राइट। सो दिस कम्स ब्रिंग्स अस टू अ कंक्लूजन कि अ फ्यूचर इज इक्वल्स टू अ कॉल बाय एंड अ पुट सेल। बोथ दीज थिंग्स आर सेम, राइट। इसको बोलते हैं synthetic future. This is not a pure future, but this future has been created using a call option and a put option. So इसमें फायदा ये है कि आपको जो फ्यूचर्स का मार्जिन बार बार लगातार भरते रहना पड़ता है, अगर ऊपर नीचे हुआ तो वो नहीं करना पड़ेगा। एंड सिंस वो जो दिसंबर वाला कॉल और पुट्स भी अवेलेबल होता है तो यू कैन स्ट्रेट अवे गो एंड बाय दोज कॉल्स एंड यू कैन ट्रेड इन दोज कॉल एंड पुट। एग्जैक्टली, मल्टीपल एक्सपायरीज अब आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल है, सिर्फ 3 पे रेस्ट्रिक्टेड नहीं रह गए। यू कैन सेलेक्ट जो आपको बेनिफिशियल दिख रहा है। आपको जून सस्ता दिख रहा है, आप जून ले सकते हैं। आपको दिसंबर सस्ता दिख रहा है, आप दिसंबर ले सकते हैं। सितंबर अच्छा लगा, सितंबर ले सकते हैं। इवन स्विच कर सकते हैं कि मैंने जून ले लिया, अब मेरे को सितंबर सस्ता दिख रहा है, आई कैन रोल इट ओवर टू सितंबर, आई कैन रोल इट ओवर टू दिसंबर। सो आपके यहाँ से पूरा प्ले मिल गया आपको कि कैसे मैं कॉस्ट करूँ। अल्टीमेटली इस पूरे प्रोडक्ट में जो अपन प्ले कर रहे हैं ना, दैट इज वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस आवर कॉस्ट, क्योंकि मार्केट कब चलेगा दैट वी डोंट नो। अपने कंट्रोल में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है कॉस्ट, राइट। जब अपन बिजनेस लेके बैठते हैं तो आपको ग्राहक कब आएगा और कितना सेल होगा, दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल, बट व्हाट इज इन योर कंट्रोल इज कि मुझे कितनी टीम बिठानी है, मुझे कितना खर्चा बांधना महीने का, राइट। तो अपना पूरा फोकस है खर्चे पे कि भाई खर्चा अपना कम होना चाहिए, तो रिटर्न्स तो ऑटोमेटिकली अपने को आ ही जाने वाला, राइट। सो दिस इज हाउ द होल सिंथेटिक फ्यूचर कंसेप्ट वर्क्स। तो जो आपकी जो फर्म है वो एल्गोरिदम्स यूज करके ये जो कौन से कॉल्स और पुट्स में कहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है वो करती है, और इसीलिए पीपल कम टू यू फॉर रनिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी एंड प्रोडक्ट। एब्सोल्युटली व्हाट हैपेंस इज वी हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 18 ईयर। हमने पिछले 18 साल में सिर्फ ऑप्शंस में काम किया, राइट। और एज अ टीम हम लोगों ने मोर देन 60,000 ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स को ट्रेन किया है। वी हैव बीन कंडक्टिंग फॉर NSE, BSE, SEBI के लिए हमने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज को रिप्रेजेंट किया है, राइट। और हम लोगों ने जिनको ट्रेन किया वो भी कैसे लोग हैं, जैसे शेर खान है, SMC ग्लोबल है, इन सब के जो डीलर्स होते हैं, जो उनके जो लोगों को गाइड करते हैं कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, उन लोगों को हमने ट्रेन किया। वहाँ पे 200-300 लोगों को शेर खान में, 200-300-400 लोगों को हम लोगों ने SMC ग्लोबल में, ऐसे कई जगह पे हम लोगों ने लोगों को ट्रेनिंग दी है। सो दिस इज हाउ वी हैव बीन वर्किंग, राइट। तो जो एक्सपर्टीज है दैट इज अबाउट कि ऑप्शंस में क्या करना, मतलब बहुत कुछ आता होगा लेकिन क्या एग्जैक्टली बेस्ट आता है, ये वो पॉइंट, राइट। ओके, गॉट इट, क्लियर। तो फ्यूचर का पॉइंट क्लियर हो गया, आपका प्रोटेक्शन का पॉइंट क्लियर हो गया, ग्रेट। अब एक क्वेश्चन और लोगों को होता है कि इज दिस अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट 17,300-400 के आसपास खड़ा है। मार्केट टॉप बनाया था 18,500, यानी कि ऑलमोस्ट अपन अपने टॉप पे खड़े हैं, ठीक बात है। तो लोगों को ये भी एक क्वेश्चन होता है इक्विटी मार्केट में अभी घुसूं कि नहीं घुसूं, ठीक बात है। अब इसके अंदर क्या है, हम लोग इसको ऐसे समझते हैं कि आज समझिए मार्केट को 20-22 हज़ार जाना है तो उसको 18,500 क्रॉस करना ही पड़ेगा, राइट। और ये कब जाएगा वो कोई नहीं जानता। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो जब कोरोना का एक भी बीमारी नहीं थी अपने यहाँ पे, इंडिया में 5 केस थे, तब कोरोना का अपन ने डिप देखा। और जब अपन कोरोना के बीमारी के पीक पे थे तब मार्केट नया हाई बनाने की कोशिश कर रहा था, राइट। सो यू कैन नॉट एग्जैक्टली प्रिडिक्ट व्हेन इज मार्केट गोइंग टू मूव। तो रिमेनिंग इन्वेस्टेड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मार्केट की 18,000 से 22,000 का रन देखने का, राइट। तो अगर यहाँ से मार्केट बढ़ा तो आप इस स्ट्रेटेजी में पैसा बनाओगे क्योंकि आप इन्वेस्टेड हुए हो इंडेक्स के अंदर, राइट। और गलती से अगर मार्केट यहाँ से टूट गया, मान लो रशिया का कोई बहुत बड़ा मैटर हो गया, 18 का 12 हो गया मार्केट, ठीक है, तब भी आपको चिंता नहीं कि आपका पैसा प्रोटेक्ट हो। अगर आपके दिमाग में ये हो कि भाई मैं साल का 4% का रिस्क ले सकता हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है, तो दिस इज अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट, राइट। सो दैट वे यू कैन थिंक ऑफ, हैड इट बीन अ म्यूचुअल फंड फॉर एग्जांपल, या और कोई ऐसा प्रोडक्ट होता जिसके अंदर आपको डायरेक्ट इक्विटी रिस्क है, तो डेफिनेटली 50% मार्केट टूटने पे आपको चिंता करनी पड़ती है, तो आपको सोचना पड़ता है इज दिस अ राइट टाइम और नॉट। पर यहाँ पे क्या है,
क्योंकि आपका रिस्क 4% पर लिंक लिमिटेड है, यू कैन टेक एन एंट्री हियर एज। अब एक लोगों को क्वेश्चन होता है क्या हम स्विच कर सकते हैं कि ये जो स्ट्रैटेजीज है, क्या मैं बेसिक से पावर बूस्टर में, पावर से रिलैक्स में जा सकता हूँ क्या? यस, यू कैन डू दैट, राइट। आप कभी भी अपना, ये वैसा है जैसे बैंक के पास से आपने 10% लोन लेके 90% फंडिंग ली थी, आप कहते हैं पैसा आ गया 2 लाख रुपए मेरे को भरने हैं, आप भर सकते हैं, आप बेसिक में चले जाएंगे। और आपको ज़्यादा भरने हैं तो आप पूरा पेमेंट कर दीजिए, बैंक आपको फ्री कर देगी, वेरी मच पॉसिबल, राइट। सो यू कैन ऑलवेज स्विच बिटवीन दिस प्लान्स। कैन एन एनआरआई इन्वेस्ट इन दिस स्ट्रेटेजी? तो इवन अगर आप एनआरआई हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आपका एनआरओ अकाउंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो दिस होल स्ट्रेटजी कैन बी डन बाय एन एनआरआई एज वेल। इसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई क्वेरी रह गई है, आपके दिमाग में कुछ है जो क्वेश्चन आप अलग से पोस्ट करना चाहें, तो आप लोग यहाँ पे एक फॉर्म है, आप सिंपली एक फॉर्म है, आप बता सकते हैं कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, तो हमारे यहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। कोई तरह का आपको गाइडेंस चाहिए तो यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर इट, राइट, कि भाई मेरे को इसके अंदर कोई चैलेंज है या मैं किसी तरह से आप इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, कुछ कन्फ्यूजन है, तो यू कैन गेट इट कनेक्ट। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि जो उदिप जी की फर्म है वो इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे काम करती है, लोगों के पैसे इन्वेस्ट करती है। तो इफ़ एनीवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, तो जैसे कि उदिप जी ने यहाँ पे जो स्कैन कोड, QR कोड दिखाया, अगर आप उसे स्कैन करेंगे तो आपको ये सारी इनकी वेबसाइट पर ले जाएगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो आई थिंक इट वाज ग्रेट लर्निंग फ्रॉम यू, काफ़ी कुछ सीखने मिला। और इनफैक्ट एल्गो कन्वेंशन से और ज़्यादा हमने इस स्ट्रैटेजी के बारे में बात की। तो आई एम पर्सनली फीलिंग थैंकफुल टू यू कि मुझे आपसे एक और बार मिलने का और ये स्ट्रैटेजी सीखने का, समझने का मौका मिला। तो थैंक्स अ लॉट टू यू फॉर दैट। पूरा थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, और इतना आपने पूरा इंटरेस्ट के साथ में चीज़ को समझा। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू। तो हमारे शो को अंत करने से पहले हमारी एक छोटी सी प्रथा है कि हम थोड़े बहुत रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछते हैं। दीज आर ऑल सिंपल क्वेश्चंस और टू एंड ऑन अ स्लाइटली डिफरेंट नोट देन द मार्केट्स। तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि व्हाट इज योर मोस्ट फेवरेट बुक? साइकोलॉजी ऑफ मनी। सो साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल। सो इनफैक्ट काफ़ी लोगों की वन ऑफ द फेवरेट बुक्स में शामिल हो चुकी है। सो दिस वन, एंड आई थिंक नवल रविकांत जी की भी एक बुक आई है, इवन दैट इज गुड ऑन पर्सनल फाइनेंस। तो हमारे व्यूअर्स दोनों ही बुक चेक कर सकते हैं। व्हाट आर यू वॉचिंग दीज डेज? वॉचिंग, आई एम लर्निंग, आई एम एक्चुअली वॉचिंग यूडेमी अ लॉट। रीजन बीइंग कि मैं इस समय पाइथन के ऊपर बहुत सारा काम कर रहा हूँ। सो पाइथन इज समथिंग दैट आई एम लर्निंग, so that is something I will say I am devoting a lot of time on my videos. And what is your most memorable day of your life? I was Gujarat topper and I was awarded a rank for that. I mean, I was India top 15 in my chartered accountant. So that was something that I really remember still, because there were lot many people जो मुझे लगता था मेरे से बहुत intelligent है, but then जब आप किसी को उस level से workout कर पाते तो you really enjoy that. Okay. And what is that one life lesson that you would like to share with all of us? लाइफ लेसन तो वैसे मैंने सिर्फ एक ही सीखा है कि पैसा इक्विटी मार्केट में डालने का, लेकिन बिना प्रोटेक्शन का काम करने का नहीं। सो दैट्स द लाइफ लेसन आई विल टेल यू। So that is the chartered accountant speaking within you. Chalo, let's end on a good note then. Thanks a lot for giving us your time and sharing your strategies with us. Thank you. तो ये थे उदिप तलेरा जी। इनके साथ हुए पूरे कॉन्वर्सेशन में हमने इंडेक्स इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत सारी बातें जानी और समझी। तो सबसे पहली चीज़ हमने देखी कि मार्केट्स में बहुत सारे रिस्क होते हैं और उसे मिटिगेट करने का एक तरीका है इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का। तो इंडेक्स में इन्वेस्ट करके आप अपने रिस्क मिनिमाइज कर सकते हो और रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो। इसके बाद हमने जो इनकी पूरी स्ट्रैटेजी है और कैसे 3 लेग्स में आप ये स्ट्रैटेजी कर सकते हो ये देखा। फिर हमने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, क्या ज़रूरी है, वो भी देखा। और हमने फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी देखे जो कि ये स्ट्रैटेजी को समझने के लिए रिक्वायर्ड है। तो आई एम श्योर कि ये पूरा ही कॉन्वर्सेशन काफ़ी इंसाइटफुल रहा होगा और आपको बहुत ही मज़ा आया होगा ये स्ट्रैटेजी देखने में। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी वीडियोज़ और कॉन्वर्सेशंस देखने के लिए आप हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। लेट्स क्विकली मूव। आज का जो हमारा एजेंडा है, पहले कि हम देखेंगे कि कॉन्डोस होता क्या है, ठीक है। फिर हम प्लेन वनीला आयरन कॉन्डो बना लेंगे, उसमें देखेंगे कि लॉन्ग आयरन कॉन्डोस क्या होता है, शॉर्ट आयरन कॉन्डोस क्या होता है,